तो देखिए, शारदीय नवरात्र के दौरान अंबे रानी की पूजा अर्चना के साथ ही जगह जगह रामलीला का मंचन भी बेहद खूबसूरत तरीके से किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली की लवकुश रामलीला के पात्रों से मुलाकात के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लंकापति रावण के पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद का किरदार निभाने जा रहे कलाकार से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। देखिए, तो गुड न्यूज टुडे पर हमेशा की तरह इस बार भी जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, उत्सव की तरह तमाम रंग समेटे हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो नवरात्र के दौरान हमने पूरी कोशिश की है कि नवरात्र के हर रंग को हम आपके सामने दिखाएं, चाहे वो दुर्गा पंडाल हो, माता की भक्ति हो या फिर रामलीला से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, मेकअप या फिर पर्दे के आगे पर्दे के पीछे तमाम कैरेक्टर्स जितने भी हैं वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक एक करके। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेघनाद। तो बिना देर किए हुए सीधे उनसे आपका परिचय करवाते हैं। मेघनाद इस वक्त साथ हैं। लक्ष्मण, अगर तुझे अपने श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को भी अपने लंकेश की आन है। जय शंकर की। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जो गर्जना थी आपकी, और जैसा कि आपने कहा इंद्रजीत भी कहा जाता है मेघनाद को, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को हराया था। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इंद्रजीत पूरे अगर रामायण रामलीला को आप देखें तो सबसे बहुत बड़ा एक कैरेक्टर रहा है। इंद्रजीत जैसे नाम है कि देवराज इंद्र को उसने बंदी बना के लंका में रखा हुआ था। तो बहुत ही शक्तिशाली पात्र है। उसने बहुत तपस्या की, बहुत सिद्धियां हासिल की और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। उसके बाद में नागपाश में राम और लक्ष्मण को बांध दिया। ब्रह्मास्त्र का पूरा ज्ञाता था। उसके पास नारायण अस्त्र था, तमाम तरह के अस्त्रों का ज्ञाता था। मायावी शक्ति था, आकाश में गायब हो जाता था। मेघनाद जब वो पैदा हुआ तो मेघ यानी बादल, बादलों की गर्जना हुई, मेघनाद। अच्छा, आपका कोई संवाद, कोई आपका फेवरेट संवाद रामलीला से मेघनाद से जुड़ा हुआ? फेवरेट संवाद तो जब एक लक्ष्मण, क्योंकि मेघनाद का पूरा जो कैरेक्टर है वो लक्ष्मण के साथ होता है। लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध होता है। लक्ष्मण को मूर्छित कर देता है, फिर संजीवनी लेके आते हैं हनुमान जी। उसके बाद में फिर नागपाश में बांधते हैं राम और लक्ष्मण को। बाद में फिर मेघनाद की मृत्यु होती है। तो जब एक डायलॉग वो बोलता है, दो डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। जब वो लड़ाई होती है तो मेघनाद लक्ष्मण को कहता है, लक्ष्मण मुझे छेदे मुझे भेदे, नहीं है तीर में शक्ति। मुझे छेदे मुझे भेदे, नहीं है तीर में शक्ति। पकड़ने की जकड़ने की, नहीं जंजीर में शक्ति। जलाने की तपाने की, जलाने की तपाने की, नहीं है आग में शक्ति। मुझे डसकर सुलाने की, नहीं है नाग में शक्ति। तो ऐसे बहुत सारे जब आपस में संवाद होता है, वाद विवाद होता है, लक्ष्मण बहुत जोशीले डायलॉग्स बोलता है और फिर मेघनाद अपनी तरफ से बहुत सारे बोलता है। तो बहुत ही जबरदस्त रोमांचक है। और मैं रामानंद सागर जी की जो रामायण आती थी उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। एक और बात आप लोगों को कहूंगी, चूंकि मैं लगातार रामलीला में जा रही हूँ, लवकुश रामलीला देख रही हूँ, जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं सब ये कह रहे हैं वो सब रामानंद सागर की अभी भी वो रामायण देखते हैं और उसके बाद आकर इनैक्ट करते हैं। तो उससे आज भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वो राम भगवान जो उसमें बने हैं, अरुण गोविल जी, वो जहां भी दिखते हैं अभी भी लोग उनको पूछते हैं, प्रणाम करते हैं। बिल्कुल। एक और बात मेघनाद के बारे में कही गई है, देखते हैं प्रभु राम से तो किसी की तुलना की ही नहीं जा सकती। वो रघुवीर जिस तरह के थे, लेकिन मेघनाद के बारे में एक बात कही जाती है कि मेघनाद जो थे वो बहुत बड़े पितृभक्त थे वो। और इसीलिए कहा जाता है कि अंत में मंदोदरी, शायद ये आप लोगों का कोई संवाद है कि आपकी माता जब आपसे ये कहती है कि मोक्ष का रास्ता बेटा अकेले ही आपको तय करना है, तो उसमें शायद आप ये कहते हैं कि अगर उस मोक्ष के रास्ते में पिता को त्यागना पड़े तो मैं उस मोक्ष को त्याग दूंगा। बिल्कुल। देखिए, मेघनाद बहुत बड़ा पितृभक्त था और अपने पिता की आज्ञा से ही उसने सबसे लास्ट में उसका मृत्यु, मतलब कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद मेघनाद की मृत्यु होती है। और रावण को मेघनाद पे इतना भरोसा था कि सारे उसके पुत्र जब वीर गति को प्राप्त हो गए, कुंभकर्ण चला गया, उसके बाद में अंत में मेघनाद को भेजता है। जैसे जब जाता है मेघनाद करके तो शिव जी का वो करके कि जब अपने पिता को जब रावण उसको भेजता है तो शंकर जी का करते हुए, जय शंकर की। पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाता हूं और युद्ध भूमि में लक्ष्मण को मिट्टी छुआ के आता हूं। तो बेसिकली इस वाले जो मेघनाद का है इसमें दोहे ज्यादा हैं। चौपाइयां राम जी का किरदार है, सीता जी का है,
उनमें ज्यादा छुपाई होती है। लक्ष्मण का किरदार क्या है, बहुत एग्रेसिव है। लक्ष्मण में मेघनाथ का जो किरदार है इतना एग्रेसिव है कि पूरा गुस्सा, पूरा चिल्ला के जोर से बोलना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, जो कि गले का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि अभी ठंडा खाना मैंने ठंडा पीना 5 दिन से बंद करे। अभी रामलीला में जाते हैं, इतनी सारी चीजें, खासकर हमारी पुरानी दिल्ली की जो रामलीला है, वहां तो चांदनी चौक का पूरे इतने सारे जायके होते हैं। आपको खुशबू नहीं आती वहां पे? कंट्रोल करते होंगे, आप सोचेंगे नहीं, मन तो करता होगा हाँ, आप तो नहीं। मैं खुद मेरा बिजनेस भी वहीं चांदनी चौक कश्मीर गेट में ही है, तो वहां का जो जायका है, रोज हम जाते हैं, मुझे इतना कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मैं 6 दिन से मैं मुलेठी खा रहा हूँ डेली, दिन भर थोड़ी मुलेठी चूसता रहता हूँ, क्योंकि गला, अब कल जैसे मेरा परफॉर्मेंस है, इतना 1-1.5 घंटे जब लक्ष्मण से युद्ध होगा, दहाड़ दहाड़ के चिल्ला गला बैठ जाएगा। अच्छा, वैसे हम भी बड़ा ध्यान रखते हैं श्वेता अपने खाने पीने का और गले का, क्योंकि बोलने का काम है। अच्छा, आपके अटायर के बारे में जानना चाहेंगे। जब इस परिधान में आप आते हैं, इस अटायर में आप आते हैं और मेघनाथ के किरदार को निभाने की जब बात आती है, इसमें आकर ही पूरी तरह उसमें उतरते हैं और बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है? देखिए, बाहर निकलना ये होता है कि जब उस दिन हम आते हैं, वहां पे हमारा मेकअप होता है, अगर हम बाहर दिख भी जाएं तो इतने सारे, एक तो लोग हमको आके घेर लेते हैं सेल्फी के लिए कि अरे एक फोटो लेनी है,